नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉस्को एक्ट के अंदर सेक्शन 29 की। तो दोस्तों मैं अभी अपने किसी केस के लिए जजमेंट सर्च कर रहा था, तो आई केम थ्रू दिस जजमेंट। इस जजमेंट की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है और ये हर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए बड़ी ही यूजफुल जजमेंट है। बेल से रिलेटेड ये जजमेंट है, बेल पे ये जजमेंट है। तो ये सेक्शन 29 ऑफ पॉस्को एक्ट से डील करती है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ से डील करती है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। तो दोस्तों लॉ में प्रिजम्पशन ये है कि एवरी एक्यूज इज इनोसेंट अनलेस ही इज प्रूव्ड गिल्टी। लेकिन पॉस्को एक्ट के अंदर प्रिजम्पशन ये है दैट एक्यूज इज गिल्टी अनलेस ही प्रूव्स ही इज इनोसेंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एक नॉर्मल लॉ में और एक पॉस्को एक्ट के अंदर ऑफेंस में। तो पहले मैं सेक्शन 29 पढ़ लेता हूं। आई विल रीड आउट दैट सेक्शन फ्रॉम बेयर एक्ट एंड देयर आफ्टर I will tell what exactly the Delhi High Court has said regarding this. So, Section 29 says, presumption as to certain offences. Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offense under Section 3, 5, 7 and 9 of this Act, the special court shall presume that such person has committed or abetted, attempted or to commit such offense as the case may be, unless the contrary is proved. मतलब कि कोर्ट ये मान के चलेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। ये पॉस्को एक्ट का सेक्शन 29 कहता है। तो अब जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं इसके फैक्ट्स ये थे कि एक 24 साल का लड़का था और वो एक 17 साल की लड़की को he has forced to make sexual intercourse according to the prosecution. He has some private pictures of the girl and by showing by blackmailing he has asked the girl to make physical relation with him. राइट, तो ये प्रोसिक्यूशन का केस था। अब इस एक्यूज ने कोर्ट में बेल लगाई, बेल ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो गई, हाई कोर्ट में बेल लगाई। तो हाई कोर्ट हैज गिवन बेल टू दिस एक्यूज। और तो हाई कोर्ट ने जो बेल डिस्कस करते हुए कुछ जो डिस्कशन किया है वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे काम का है इस वीडियो में वो है, सिंस सेक्शन 29 सेज वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस इंटर एलिया, जो हमने पढ़ा, shall presume that accused is guilty when can a person is said to be prosecuted। तो हम कब समझेंगे कि पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, राइट? तो ये हमारे सामने सवाल है। तो कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की या प्रोसिक्यूटेड की कोई सीआरपीसी में या पॉस्को एक्ट में भी कोई डेफिनेशन तो है नहीं। तो डिक्शनरी को रेफर किया गया। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये होता है व्हेन समबडी इज ट्राइड, यानी कि जब उस पे मुकदमा चल गया हो, यानी कि एविडेंसेस लेट डाउन की जा चुकी हो, तब हम कहेंगे दैट पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, राइट? सो जब अभी चार्ज फ्रेम हुआ है सिर्फ, या चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है और सिर्फ बेल एप्लीकेशन फाइल करी है, तो हम ये नहीं मानेंगे दैट ही इज प्रोसिक्यूटेड एंड देयरफॉर सेक्शन 29 ऑफ द पॉस्को एक्ट डज नॉट कम टू द पिक्चर एट दिस स्टेज, एट द स्टेज ऑफ बेल, बिफोर फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट, या इफ द चार्ज शीट इज फाइल्ड एंड चार्जेस आर नॉट फ्रेम्ड, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट? क्योंकि ये जो प्रिजम्पशन है, इस प्रिजम्पशन के बेसिस पे बहुत बेल रिजेक्ट होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
राइट तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो कोर्ट ये कहता है सच प्रिजम्पशंस कम टू प्ले ओनली व्हेन प्रोसिक्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन, दैट इज द फाउंडेशनल केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन का मेन केस है वो प्रोसिक्यूशन ने लेट डाउन कर दिया हो, यानी कि जब अगर चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर कोर्ट ने वेरियस हाई कोर्ट्स की इसमें डिस्कशन किया है। एक और कोर्ट ने जो क्वेश्चन कंसिडर करा, डज द प्रिजम्पशन अप्लाई ओनली एट द स्टेज ऑफ ट्रायल और डज इट ऑल्सो अप्लाई व्हेन द बेल प्ली इज बीइंग कंसिडर्ड। सो स्टेटिंग दैट the same shall do violence to all legal rationality, the court opined that presumption under section 29 cannot arise before charges are framed, right? जो मैंने आपको बताया कि जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा, नॉट इवन बिफोर चार्ज, मतलब जब चार्जशीट फाइल हो जाए और चार्ज फ्रेम ना हो, उस स्टेज तक भी अगर आप बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो सेक्शन 29 की जो प्रिजम्पशन है वो पिक्चर में नहीं आती है और आपकी बेल इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं की जा सकती कि जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 29 की वो ये कहती है दैट एक्यूज इज गिल्टी अनलेस ही प्रूव्स दैट ही इज इनोसेंट, राइट? तो कोर्ट ये कहता है टू डिमांड एन एक्यूज लीड एविडेंस इवन बिफोर चार्जेस आर फ्रेम्ड एंड इवन बिफोर प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज लेड would anathema to fundamental criminal jurisprudence. It would anathema to his right to silence. It would also be anathema to the principle that prosecution must first establish the foundational fact constituting the charge. यानी कि पहले प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूफ करना पड़ेगा, तब प्रोसिक्यूशन जो है एक्यूज को सेक्शन 29 के लिए उसको उसको ग्राउंड ले सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा सेक्शन 29 हैज बीन एनग्राफ्टेड इन पॉस्को एक्ट दैट डज नॉट मीन द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस विच इज फाउंडेशनल टीनेंट ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इज थ्रोन टू द विंड्स। यानी कि ये जो है चीज टोटली आउट ऑफ पिक्चर नहीं चली जाती कि एक्यूज इनोसेंट होगा। बिफोर ट्रायल अगर कोई बेल लगाता है then that should be considered. So एक और कोर्ट ने जो क्वेश्चन कंसिडर करा, does the applicability or the rigor of section 29 depend on whether bail plea is being considered before or after charges have been framed, right? तो कोर्ट ने इसके बारे में यही कहा कि if accused is asked to disclose his defense or adduce evidence in his defense even before prosecution has marshaled its evidence, that would same be anathema to the fundamental criminal jurisprudence, right? तो अगर हम जब उसके खिलाफ चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि आप अपना डिफेंस लीड कीजिए या आप अपना डिफेंस डिस्क्लोज कीजिए, राइट? तो कोर्ट ने कुछ ये कहा इस केस में, और जो कुछ इसमें कोर्ट ने कहा कि पॉस्को के केसेस में बेल देते हुए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर। तो कोर्ट ने कहा एज ऑफ माइनर विक्टिम, द यंगर द विक्टिम द मोर हीनियस द ऑफेंस इज अलेज्ड, द एज ऑफ एक्यूज्ड, द ओल्डर द एक्यूज्ड द मोर हीनियस द ऑफेंस अलेज्ड, द कंपेरेटिव एज ऑफ विक्टिम एंड एक्यूज्ड, द मोर द एज डिफरेंस द मोर द एलिमेंट ऑफ परवर्जन इन द ऑफेंस अलेज्ड। कोई फैमिली रिलेशनशिप उनके बीच में हो, the family relationship, if any, between victim and accused, the closer the relationship, the more odious the offense alleged. Whether the offense alleged involved threat, intimation, violence or brutality, the conduct of accused after the offense, whether the offense was repeated against victim, whether accused is a repeat offender under POSCO Act or otherwise, whether victim and accused are so placed that accused would have easy access to victim if given bail, and the more the access, the greater the chances of not getting bail, right?
सो ये कुछ रियल लाइफ कंसिडरेशंस है जो कोर्ट ने कहा कि बेल देते टाइम पॉस्को एक्ट में सेक्शन 29 के अलावा कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए। तो इन सम कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 29 पिक्चर में तभी आता है जब ट्रायल स्टार्ट हो गया हो, उससे पहले ये पिक्चर में नहीं आता है और कोर्ट को ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए बेल देते टाइम। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस जजमेंट की डिटेल्स दे दी है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।